वर्णन आता है कि दशरथ जी का देहावसान हुआ तो जनकपुर समाचार नहीं भेजा गया। भरत जी और शत्रुघ्न जी तो थे भी नहीं अयोध्या में, ना भगवान के वनवास का समाचार जनकपुर भेजा गया। क्यों? उसके पहले भगवान के राज्य अभिषेक की घोषणा जब हुई थी तब भी दशरथ जी ने भी समाचार नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कार्य की जल्दी इतनी है, कल अभिषेक होगा युवराज पद पर, तो शीघ्रता है। भरत और शत्रुघ्न को भी समाचार दशरथ जी नहीं भेज सके थे। सारी घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी घटी कि कहीं समाचार भेजा नहीं जा सका। जनक जी को समाचार मिल गया, दशरथ जी स्वर्गवासी हुए, राम को वनवास मिला है, बेटी सीता और लक्ष्मण जी तीनों वन में वास कर रहे हैं। भरत जी लौट करके आए तो जनकपुर के गुप्तचर अयोध्यापुरी पहुंचे थे पता लगाने के लिए भरत और शत्रुघ्न का व्यवहार क्या है, आगे उनकी क्या योजना है। गुप्तचर लौट करके आए, जनक जी को बताया। जनक जी को बड़ा संतोष हुआ भरत और शत्रुघ्न के व्यवहार पर, और तुरंत आदेश दिया सारी सेना, जनक जी, उनकी रानी और जनकपुर के बहुत से निवासी सब चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। जब मालूम हुआ कि भरत और शत्रुघ्न माताओं के साथ दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रिया आदि संपन्न करके मना करके वापस ले आने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, तो जनक जी ने भी सबके साथ यात्रा आरंभ कर दी। चित्रकूट चले गए। यहां विचार विमर्श वार्तालाप चल रहा है। जनक जी के आने का समाचार मिला, भगवान उठ करके आगे बढ़ करके भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सबके साथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ आगे जाकर के स्वागत पूर्वक आश्रम में लेकर के आए जनक जी को। और फिर 2 दिवस बीते ऐसे ही। अब भगवान ने फिर वही बात कही। तब विचार चला, जनक जी सबका पक्ष सुन रहे हैं, भरत जी का पक्ष सुना, गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा उसको भी सुना, भगवान राम जो कह रहे हैं उसको भी सुना। जनक जी को पश्चाताप हुआ, हमने यहां आकर के गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? भरत और राम, इन भाइयों के प्रेम के कारण दोनों तरफ असमंजस, धर्म संकट की स्थिति है। हम राम को कहें कि भरत की बात स्वीकार करो, या भरत को कहें कि राम की बात को स्वीकार करो। और अब दोनों ने भार हमारे ऊपर डाला है, नहीं कह सकते कुछ। जनक जी ने भी कुछ निश्चयात्मक नहीं कहा, इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं कि जो हम ना आते यहां तो ये धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दोनों भाई परस्पर विचार विमर्श करके निर्णय कर लेते। अब जब भार हम पर डाल दिया कि आप जो कहेंगे सो ही होगा, तो यदि इनको कहते हैं कि इनकी बात मानी जाए तो अन्याय इनके साथ होगा, और इनकी बात मानते हैं तो अन्याय इनके साथ हो जाएगा, क्या करें? अनुचित लगे तो इस बात पर ध्यान मत धरिएगा, लेकिन पुत्रियों को ब्याह है जिस कुल में, उस कुल के, उस परिवार के किसी स्थिति में पुत्री के पिता माता आदि को प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा जनक जी ने उसी समय दे दी। गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी जनक जी के पश्चाताप को इसीलिए बताते हैं, हमें ऐसा लगता है।
पुत्री का विवाह जिस परिवार में किया है, अपनी पुत्री को जिस परिवार का सदस्य बना करके विदा किया है, उस परिवार की किसी बात में पुत्री के माता पिता का अनधिकृत हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और अब समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं, परिवार जो बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सभी चाहते तो ये हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, इसके लिए बेटी का विवाह जिस घर में किया है उस घर के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करते रहते हैं, करते हैं ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मांगेंगे, प्रश्न हम नहीं करेंगे आपसे। ये देखने सुनने मिलता रहता है, बहुत जगह से सुनने को मिलता है। लेकिन जो ये विचार करता है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे, उसके लिए हम चाहे जिस स्तर तक नीचे गिर जाएंगे, अनुचित व्यवहार कर डालेंगे, उसको ये सोचना चाहिए कि इसके कारण समस्या हमारे साथ भी खड़ी हो सकती है। जनक जी ने शिक्षा दी है, पश्चाताप कर रहे हैं। हम यहां आकर के उचित नहीं किए हैं। क्यों? भगवान राम ने और भरत जी ने तो दशरथ जी के स्थान पर जनक जी को माना कि पिताजी के नहीं रहने की स्थिति में आप पितृवत हैं, पिता के स्थान पर हैं। यह भी धर्म संगत बात थी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये धर्म संगत नहीं है, ये धर्म संगत है। स्मृतिकार तो कहते हैं इसको। लेकिन जब दोनों तरफ से धर्म संकट की स्थिति आ जाए तब क्या किया जाए, इसलिए जनक जी ये विचार कर रहे हैं। कितनी बड़ी शिक्षा दी है। जनक जी भी कुछ निश्चयात्मक नहीं कह सके और फिर अंत में यही कहा कि जिसमें आप दोनों की सहमति बने वही कार्य करना उचित होगा। और इस तरह से उचित निर्णय जनक जी ने दिया।